अच्छा, मामला ये है कि आज जो नेशनल डायलॉग कमेटी है जिसमें फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, मौलवी महमूद और अब शायद उसमें बैरिस्टर सैफ का भी इजाफा हो गया है, तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी चीज़ों पे जो मुल्की हालात है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो तमाम चीज़ें कवर करने के बाद जो क्रक्स था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये था कि कौमी हुकूमत बनाई जाए। अगर जरदारी साहब यानी आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इस पर एग्री होते हैं तो इमरान खान साहब को वो राज़ी कर लेंगे। तो ज़रा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है उनके पास कि वो इमरान खान साहब को राज़ी कर लेंगे। फवाद चौधरी साहब, लुब्बे लुबाब ये है, बाकी चीज़ों पे बाद में बात करते हैं कि कौमी हुकूमत बनाई जाए, जरदारी साहब को एग्री कर लिया जाए, नवाज शरीफ साहब को हो जाए, इमरान खान साहब को आप एग्री कर लेंगे। आप ही, मैं दुरुस्त समझी हूँ, आप एग्री कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल मैंने कहा जी हम उनको मनवा लेंगे। पहले ये जो सिचुएशन है, आप कौमी नहीं सॉरी, हुकूमत की मना तरफ लेंगे आए। मनवा लेंगे, सॉरी सर, मना लेंगे मनवा लेंगे? नहीं, हमने कहा है कि हम मिलजुल के इमरान खान साहब को भी मना लेंगे। मना लेंगे, पहले ठीक है। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब अगर इस पे एग्री हों तो हम खान साहब को भी राजी करेंगे। देखिए नादिया, सिंपल बात है, पाकिस्तान एक मुसलसल एक स्टेलमेट में है। ना तो इमरान खान और पीटीआई से इनकलाब आया है और ना ही ये लोग जो हैं ये कोई इमरान खान को सिफर कर सके हैं। लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर सवाए इसके कि हम कोई एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करें और कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए उस वक्त इसलिए हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को, जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को और एस्टेब्लिशमेंट को राजी होना होगा कि वो एक ऐसे फॉर्मूले पे आए कि जिसमें सारे फ्रीक जो हैं वो कुछ ऐसे लोगों पे इत्तेफाक करें जो कुछ अर्सा मुल्क को जो है वो चलाएं, एक बड़े फैसले जो हैं वो मिलजुल के हो सकें और उसके बाद फिर पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो जाए। अच्छा, अब मामला क्या है? मामला ये है कि जो दो जमातें जिनके सरबराहों के आपने नाम लिए, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, वो तो दिहाइयों से सियासत कर रहे हैं और उनका एक ही एजेंडा है, आओ सियासत करो, खाओ पियो और घर चले जाओ। बट एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न, वो जिस स्लोगन के साथ आई, अब वो जो चीज़ें थी कि ये तो डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, इनसे हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, साफ चली, शफाफ चली, डट के खड़ा है कप्तान, इन सारों का क्या होगा? फिर क्या फ़र्क रह जाएगा नवाज शरीफ में, जरदारी साहब में और इमरान खान में? नहीं, क्यों आप क्यों चाहते? मैं क्या तो नहीं मतलब, आप चाहती, जरदारी साहब मैं हैं नहीं या चाहती, नवाज ये शरीफ खान साहब साहब खुद हैं? कहते थे। नहीं, खान साहब कुछ ऐसी बात नहीं है। खान साहब ने अभी बात नहीं की है। क्या पीटीआई ने नून लीग से, पीपल्स पार्टी से बात नहीं की थी? इलेक्शनों से पहले बातचीत नहीं की, इलेक्शनों के बाद बात नहीं की? देखिए, अगर इस तरह के स्लोगन जिस तरह के आपने अभी बोले हैं, इस तरह के, तो पीपल्स पार्टी ने नून के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला हुआ, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला हुआ। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर हमने एक है पॉलिटिकल स्लोगनिंग, वो स्लोगन चलते रहते हैं, वो आप अभी भी नहीं मानेंगे। इमरान खान कहेंगे जी मैं तो नहीं बैठ रहा इनके साथ, लेकिन आपने मुल्क को स्टेबल करने के लिए एक संजीदा गुफ्तगू की भी तो जरूरत है। खाली स्लोगनरिंग से तो नहीं मुल्क चलते। और अभी सोहेल आफरीदी क्या शहबाज शरीफ साहब से मिले नहीं है? सो ये तो एक सिलसिला है, ये चलता रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। बड़ी सिंपल बात है, खाली इलेक्शन इस वक्त होना मुमकिन नहीं है। इमरान खान की जो कद है इस वक्त सियासत में, उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो उससे खौफजदा हैं, और जो दूसरे लोग हैं उनके पास बंदूक है। एक के पास जो है वो अवाम की जो है वो मकबूलियत है, दूसरे के पास बंदूक है। और आपने इस सूरत हाल को मैनेज करने के लिए हमें एक इंटरेगनम, एक रास्ता चाहिए जिसमें दोनों फ्रीक एक दूसरे के साथ बैठने जो के हो सकें, बातचीत जो है वो बात हो सके और मुल्क के अंदर एक काम आ सके। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान जो किसी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं होता था, आप तो गवाह है ना, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, असेंबली से किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, वो साथ बैठेंगे जरदारी और नवाज शरीफ साहब के? कोई ऐसी बात नहीं है, ये भी बात आपकी गलत है बिल्कुल। अगर आपको याद हो कि इमरान खान ने जब पहले दिन असेंबली में आए थे, जी, बस वो पहले पहले ही दिन दिन ही, शहबाज हाँ। शरीफ, शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिलाया था और पहले ही दिन उन्होंने कमीशन भी बना दिया था। अगर बाद में जो ताल्लुकात खराब हुए उसमें 70% जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब की थी। अगर वो उस दिन इमरान खान को तकरीर करने देते, उनको बात सुनते, पाकिस्तान की सियासी तारीख मुख्तलिफ होती। ओके, चले, अब आपने कहा कि एक के पास अवाम की ताकत है और एक के पास बंदूक की ताकत है। तो जिनके पास बंदूक की ताकत है, वो उनका बयानिया कौमी हुकूमत के क़याम से मुताल्लिक़ क्या है? वो अग्री है?
नहीं, उनको कन्विंस करना पड़ेगा ना। कौन करेगा? उनको कन्विंस के बगैर तो पाकिस्तान में देखिए ना, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उनको इस फार्मूले के ऊपर आना पड़ेगा और आना चाहिए। चौधरी साहब, ये वही खौफ है जो आपकी हुकूमत को खौफ होता था। मरीम नवाज की तस्वीर नहीं चल सकती थी, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर नहीं चल सकती थी, लेकिन बहरहाल अब मेरा ख्याल है सबके लिए एक लेसन है जो लर्न करके आगे निकल जाए। बट आपने कहा कि उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा जिनके पास बंदूक है। उनको कन्विंस कौन करेगा? आप? हम भी कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज भी कोशिश करेंगी। जाहिर है कि उनके साथ भी बात होना जरूरी है। वैसे तो वो खुद कह चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में फार्मूला तय कर लें, लेकिन जाहिर है कि उनको शामिल करना पड़ेगा। अच्छा, वो इस फैसले में या इस पे अगर चलो आपने उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान में कौमी हुकूमत का क़याम हो जाए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, सियासी जमातों के लिए बेहतर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन इस वक्त हो सकता है वो कन्विंस हो जाए, लेकिन इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम है, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं। तो इस कौमी जो एक नेशनल गवर्नमेंट बनेगी उसमें भी उनका कोई रोल होगा या सिर्फ सियासी जमातें खुद बना लें? ये बात यह है कि हम इतने सालों से पाकिस्तान के निज़ाम को देख रहे हैं। इस निज़ाम के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल तो रहता है हमेशा, बिल्कुल रहता है। और वो रोल जो है वो कोई इतनी जल्दी उससे खत्म नहीं होना, लिहाजा उनका रोल तो रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उस रोल को रेगुलराइज कैसे करना है, कैसे चीजें जानी है, ये फिर डिटेल में आगे जब डिस्कशंस आती हैं तो उसमें ये बात आ जाएगी। लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल पार्टीज का एग्री होना एक फार्मूले के ऊपर सबसे अहम पाकिस्तान के लिए ये। क्या फवाद चौधरी साहब, आप इमरान खान साहब को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, सालों से जानते हैं और बहुत करीब से जानते हैं, मतलब जितने करीब आप रहे हैं इमरान खान साहब के शायद 2-4 लोग ही थे जो इतने करीब हो। क्या वाकई जिस इमरान खान साहब को आप जानते हैं वो इमरान खान इस कौमी हुकूमत का हिस्सा बन जाएगा? जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ जाएगा और बंदूकों वालों के साथ बैठ जाएगा? लेकिन फिर नवाज इमरान खान साहब का दूसरा जो इसके ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव ये है कि वो आप तो कहते हैं इनकलाब मुझे में जेल रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम नहीं, ओके। हमें फर्क पड़ रहा है, पाकिस्तान को फर्क पड़ रहा है। इमरान खान की जात पाकिस्तान के लिए अहम है, और उनका जेल रहने से पाकिस्तान के अंदर डिवीजन बढ़ रही है, तकसीम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो जरूरी है इस बात के ऊपर इमरान खान को कन्विंस करना कि पाकिस्तान के मफाद में ये है कि आप ठीक है, अपनी पोजीशन को रिव्यू करें और एक कदम पीछे हटें। चलें, अगर मैं ये बात भी आपका ये आर्ग्यूमेंट भी सर बाय कर लूँ तो फिर आ जाते हैं आपके कीबोर्ड वॉरियर्स। अब वो लोग जो वहाँ पे चने के झाड़ पे चढ़ाया हुआ है, डट के खड़ा है कप्तान और फला फला, लेकिन चले वो बाइस भी अपनी जगह। जो लोग अभी पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह लें 80% कर लें, 90% कर लें, कुछ कहते हैं 70%, जितने परसेंट, वो भी इमरान खान साहब के साथ क्यों होंगे जब इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ और फला फला में कोई फ़र्क ही नहीं होगा? धन्यवाद तहरीक इंसाफ। नहीं, कोई फर्क नहीं। फर्क तो जो है वो ये है ना कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत बहाल हो रही है। अगर जमहूरियत कैसे बहाल आप होती कह रहे हैं है एस्टैब्लिशमेंट का रोल हमेशा से हमेशा रहेगा, फिर कौन सी जमहूरियत बहाल होगी? तो एस्टैब्लिशमेंट का रोल तो अमेरिका में भी है, और वहाँ जमहूरियत जमहूरियत नहीं तो नहीं, और जमहूरियत तो इंडियन में इलेक्शन नहीं के है। थ्रू आती है, अवाम के वोटों से आती है। तो कौमी यही तो हम हुकूमत कह में रहे क्या हैं आप ना, रेफरेंडम कराएंगे? नहीं, इलेक्शन ही कराएंगे। कौमी हुकूमत बना के इलेक्शन की तरफ जाना ही अहम बात है, क्योंकि उसके बगैर देखें आपने जुडिशरी को रिडंडेंट कर दिया है, इलेक्शन कमीशन आपने तबाह कर दिया है, कोई इदारा पाकिस्तान में बचा नहीं। अब जब तक आप ये एक दूसरे का ये खौफ खत्म नहीं होता कि ये इक़्तिदार में आएंगे तो हमें नहीं छोड़ेंगे, हाँ वो हाँ, इक़्तिदार में आएंगे तो हमें ठीक नहीं है, छोड़ेंगे, आप मुझे बताइए ना कोई इदारा बहाल कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक आखिर में ये बताएं ज़रा, था मुझे समझाएं कि ये कौमी हुकूमत या नेशनल गवर्नमेंट का जो आपने एक प्रपोजल दिया है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से वो बनेगी? ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और वो ऑटो पे बन जाएगी? कौन बनाएगा, कौन डिसाइड करेगा कि कौन क्या बनेगा? इसका कोई स्ट्रक्चर है आपके पास? देखिए, ये तो सियासी जमातें आपस में बात कर सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर तो मौजूदा पार्लियामेंट में ही जो है वो आप जो है वो ला सकते हैं इस हुकूमत को, और हु क्योंकि विल द इसमें प्राइम पीटीआई, मिनिस्टर? वो तो जो जरदारी साहब है, नवाज शरीफ है, मौलाना फजलुर रहमान है, इमरान खान है, ये तो उन लोगों ने फैसला करना है कि कोई किसको छोड़ेगा होना अपनी चाहिए। मर्जी से कि हम नहीं बनते तुम बन जाओ? मर्जी तो फिर और देखे ना, इमरान मर्जी खान से को तो कोई कोई, बनने देगा आप कहते हैं? देखिए मर्जी से तो कोई नहीं आता ना। जरदारी साहब, इमरान खान और नवाज शरीफ है तो लोग नॉमिनेट करने हैं ना, तो इसलिए बात यह है कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर दें और उसमें जो है वो आप एक इलेक्शन
कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट करें, आप जुडिशरी रिकॉन्स्टिट्यूट करें, 26वीं 27वीं तरमीम जो है उसके अंदर आपने जो बैलेंस खो दिया है वो वापस लेके आए, और उसके बाद आप मुल्क के अंदर जो बड़े इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो करें। तो इसी तरह से आगे चल सकते अच्छा हैं और तो कोई हल नहीं। फवाद चौधरी साहब, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, ये बता रहा है कि कहीं से थपकी मिल गई है आपको। चले, अल्लाह करे आपकी बात ठीक हो और अल्लाह करे मिल जाए, नहीं मिली तो नहीं मिली या नहीं मिली है? नहीं नहीं, फिलहाल तो मैंने कहा हमारा अपना आइडिया है, लेकिन थपकी मिलना जरूरी है, और लेट्स होप कि इस आइडिया के ऊपर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और एस्टैब्लिशमेंट है वो हमारा साथ दें। चलें, अब असल जो मसला है वो इस वक्त इमरान खान साहब की सेहत का है। ये नेशनल गवर्नमेंट बनना, ये बनना, ये सब सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब का इलाज हो, और उनकी फैमिली के जो डिमांड्स हैं या रिक्वेस्ट है उनके मुताबिक हो। उनको फैमिली को एक्सेस ना दें तो पर्सनल डॉक्टर को दे दें, वो जिस हॉस्पिटल का कह रहे हैं उस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। इसके लिए भी आप लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं? जी, हमने आज भी ये बात कही है कि इमरान खान का हक है कि उनका पर्सनल फिजिशियन तक उनको रसाई दी जाए। दूसरी बात यह है कि जो ये फैसला करना कि उनके साथ कौन होगा, ये फैसला भी आप इमरान खान से पूछ लें। ये जो इलाज में किसको होना चाहिए, फैमिली से किसी को साथ होना चाहिए या बाहर से किसी को होना चाहिए, बिल्कुल ठीक ये है। तो इमरान खान का हक है ना। तो आप और ये जो इमरान खान ऑफर, से सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जो ऑफर कल हलीमा खानम साहिबा ने दी है, हलीमा खान साहिबा ने, कि हम नाम नहीं लेंगे, आप इलाज करा दें, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। असल मसला ये था ना मुद्दा। ये तो एक ऐसे ही है ना, बात ही है ना, ये तो इससे क्या फर्क पड़ता है। नाम पहले ले भी रहे हैं 3 सालों से, तो कौन सा इमरान खान को क्या फायदा हो गया उसका। ये तो एक आप समझिए कि पॉलिटिकल रेटरिक की बात उन्होंने नहीं की नहीं है नहीं नहीं, उसकी नाम आप तो समझे नहीं। जो उज़्मा खान साहिबा आके स्टेटमेंट दे समझ रहा देती हूँ। थी और लिखती वही थी मैं कि कह वो रहा हूँ ना, जिम्मेदार है, तो पहले अगर उनका नाम अब दोबारा से नहीं लेंगी उनकी बहनें या कोई भी, तो कोई मैं फ़ायदा नहीं हो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 3 साल से ले रही हैं, तो पीटीआई को और इमरान खान को क्या फायदा हो गया। हाँ ये तो हाँ, कॉमन सेंस की ठीक बात है। है कि आप जो बातें अंदर कर रहे हैं, आपने देखा ना, मैं और आप कई दफा चाय पे मिलते हैं। अब हम वो बातें टीवी पे कर दें, जो इमरान खान से बातें हो रही हैं, मैं क्लाइंट और लॉयर मिल रहे हैं आपस में, वो अपनी बातें सारी जज के सामने तो नहीं करते ना। सही तो ये बात तो है, बात करने वालों को अकल होनी चाहिए, क्या बात करनी है और क्या नहीं करना। वेरी ट्रू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।